disturbing news is coming in. This is a developing story of flight that will overland India passenger aircraft. 12 जून 2025 को अहमदाबाद में ऐसा विमान हादसा हुआ जो इतिहास में दर्ज हो गया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 हादसे का शिकार हो गई और इस भीषण दुर्घटना में सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा, और वो भी उस सीट पर बैठा था जो पहले भी कई हादसों में चर्चा में रही है। सीट नंबर 11A। क्या ये संयोग है या इस सीट से जुड़ा कोई अनकहा रहस्य? आज हम इस वीडियो में इस भयानक हादसे की पूरी कहानी, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के इतिहास और 11A सीट के रहस्यमयी कनेक्शन को पूरी गहराई से जानेंगे। 12 जून 2025 की सुबह अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रही थी एयर इंडिया फ्लाइट 171। इस बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स सवार थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, मौसम भी साफ था, रनवे पर कोई दिक्कत नहीं थी। मगर उड़ान भरने के सिर्फ 30 सेकंड बाद ही पायलट्स ने कंट्रोल टावर को मेडे कॉल भेज दी। क्यों? क्योंकि विमान ऊंचाई नहीं पकड़ पा रहा था। टेक ऑफ के बाद प्लेन महज 625 फीट तक ही जा सका और फिर अचानक उसकी गति कम होने लगी। पायलट्स ने आखिरी कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ। प्लेन सीधा अहमदाबाद के एक डॉक्टर्स हॉस्टल से टकराया। भयंकर धमाका हुआ, आग की ऊंची लपटें और काला धुआं आसमान तक फैल गया। हादसे में 241 लोगों की मौत हो गई। ये भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक विमान हादसा बन गया। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, दुनिया का सबसे सेफ प्लेन। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को आखिर सेफ प्लेन क्यों कहा जाता था? बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एक अल्ट्रा मॉडर्न, फ्यूल एफिशिएंट विमान है। जेनेक्स इंजन से लैस इस विमान का डिज़ाइन इसे हल्का और टिकाऊ बनाता है। इसकी फ्लाई बाय वायर तकनीक और एडवांस कंप्यूटर सिस्टम इसे बाकी विमानों से कहीं ज़्यादा सेफ बनाते हैं। लेकिन सवाल है, फिर यह हादसा क्यों हुआ? DGCA और बोइंग की प्राइमरी रिपोर्ट्स के मुताबिक इंजन में पावर लॉस और फ्लैप डिफेक्ट इस हादसे की वजह बने। टेक ऑफ के समय प्लेन को ज़रूरी लिफ्ट नहीं मिल पाई, पर वह सीधा नीचे गिर गया। इससे साबित होता है कि चाहे विमान कितना भी आधुनिक हो, टेक्निकल फेलियर के आगे कोई तकनीक 100% सेफ नहीं है। 11A सीट क्यों हमेशा बचता है यही पैसेंजर? अब बात उस इकलौते जिंदा बचे इंसान विश्वास कुमार रमेश की, जो फ्लाइट में सीट नंबर 11A पर बैठा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे पहले भी कई बड़े प्लेन हादसों में 11A सीट पर बैठे लोग बच निकले हैं। 1987 टेनेरिफ क्रैश, वहां भी 11A सीट पर बैठा यात्री बचा था। 2009 एयर फ्रांस क्रैश, वहां भी 11A पैसेंजर का शरीर सबसे कम जला था। अब 2025 अहमदाबाद क्रैश, और यहां भी 11A वाला व्यक्ति बच गया, जबकि उसके चारों ओर बैठे सब मारे गए। क्या यह कोई संयोग है या 11A सीट को लेकर वाकई कोई अनजाना फैक्टर है? विश्वास कुमार ने खुद कहा, आंखें खुली तो मैंने देखा कि प्लेन का हिस्सा टूट चुका था। ठीक मेरे पास इमरजेंसी एग्जिट खुल गया और मैं जैसे तैसे बाहर कूद गया। क्या इमरजेंसी एग्जिट के पास होना इस सीट की सबसे बड़ी एडवांटेज है? बोइंग प्लेन्स में इमरजेंसी एग्जिट के बगल वाली सीट ज़्यादा स्पेशियस होती है, जिससे क्रैश के बाद बाहर निकलने का चांस बढ़ जाता है। एक्सीडेंट के रहस्य, DGCA और बोइंग की इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी नहीं हुई है। ब्लैक बॉक्स के डेटा से सामने आया है कि इंजन पावर लॉस हुआ था, लेकिन क्यों? टेक्निकल फॉल्ट या मेंटेनेंस नेग्लिजेंस? क्या प्लेन में सैबोटाज या हैकिंग हुई थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 11A सीट पर बैठने वाला हर बार ऐसे ही बचता रहेगा? क्या आगे भी ये संयोग दोहराया जाएगा? ये सभी सवाल रहस्य बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी अहमदाबाद प्लेन क्रैश, बोइंग ड्रीमलाइनर के इतिहास और सीट नंबर 11A के इस अद्भुत कनेक्शन की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या इस सीट के पीछे छुपा है कोई अनजाना रहस्य? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो ने आपको चौंकाया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगली बार हम खोलेंगे ऐसे ही एक नए रियल फैक्ट का राज, सिर्फ फाइंडिंग रियल फैक्ट्स पर।